स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। ठाकरे को सता रहा है बांग्लादेशियों की झोपड़ी उजड़ने का डर, और फिर भी वो बांग्लादेशियों की झोपड़ी नहीं बचा पाएंगे। जी हां, महाराष्ट्र में अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार में कैबिनेट मंत्री ने यह बड़ा बयान दिया है। राज्य के कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने यह बयान दिया है और उन्होंने आदित्य ठाकरे पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है उस पर चर्चा करेंगे, उसके मायने क्या हैं, और आदित्य ठाकरे के आरोपों पर जवाब क्या कुछ मिला है उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून, लेकिन बात करने से पहले आपको कैबिनेट मंत्री का बयान बता देते हैं। कैबिनेट मंत्री प्रभात लोढ़ा ने कहा, कुर्ला के आईआईटी परिसर में पूर्ण श्लोक अहिल्यादेवी होलकर के नाम पर एक पारंपरिक मराठी खेलों का मैदान बनाया जा रहा है। उस मैदान तक आने जाने के लिए स्टूडेंट्स को कोई परेशानी ना हो, खिलाड़ियों को प्रवेश मिल सके, इस मकसद से पिछले हिस्से में एक पगडंडी का निर्माण कार्य भी चल रहा है। और इस वजह से अब जो ये काम हो रहा है उससे बहुत सुविधाएं बच्चों को मिलेंगी। उस पगडंडी पर रोहिंग्या बांग्लादेशियों की अवैध झोपड़ियां बसी हैं, उन्हें उजाड़ने का डर शायद आदित्य ठाकरे को सता रहा है। उन्हें तो रोहिंग्या बांग्लादेशियों की बहुत चिंता है। मैं साफ कहता हूं कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों की अवैध झोपड़ियों को बचाने की उनकी कोशिश बेकार जाएगी, नाकाम रहेगी, नहीं बचा पाएंगे। दरअसल आदित्य ठाकरे ने यह आरोप लगाया था कि वहां पर झोपड़ियां हटाई जा रही हैं, जंगल काटे जा रहे हैं। जो मुख्य तौर पर आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया था कि जंगल काटा जा रहा है, जिसके जवाब में यह बयान दिया है कैबिनेट मंत्री ने। पंकज जी, इस मामले को थोड़ा विस्तार से समझाइए। एक तरफ मराठी हिंदी विवाद तो चल ही रहा है, एक और नया विवाद उत्पन्न हो रहा है। क्या वाकई में जंगल काटेगा या फिर कैबिनेट मंत्री जो कह रहे हैं वो सच है? नहीं, मैं वीडियो देख रहा था कि इस पगडंडी की ये बात कर रहे हैं, और मेरे पास उस पार्क का है जो खेल मैदान ये बना रहे हैं। अहिल्या चल रहा है, आ रहा है। हाँ, यही अहिल्याबाई होलकर वाला। ये वो इलाका है कि जहां पे ये मैदान बन रहा है, उसके आसपास बहुत सारे बंगाली स्पीकिंग मुसलमान आके बसे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कौन है, कहां से आए, लेकिन उन्हीं झुग्गियों के बीच से होकर ये गुजरना है इस रास्ते को जहां से बच्चे खेलने आएंगे यहाँ पे। अब शिवसेना विरोध कर रही है कि इन झोपड़ियों को क्यों हटा रहे हैं, ये गरीबों के लिए। हाँ, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली ये विरोध कर रही है। अब जहां तक मुझे पता है कि हाल फिलहाल तक, जब तक बाला साहब ठाकरे जीवित थे, तब तक ये बांग्लादेशी और ये बंगाली स्पीकिंग मुसलमान कम से कम शिवसेना को तो वोट नहीं देते। अब अगर उद्धव ठाकरे की वजह से दे रहे हो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि उस वक्त मैं मुंबई छोड़ चुका था, मुझे लोकल के बारे में पता नहीं है कि अब अगर मुसलमान उद्धव ठाकरे को वोट देते होंगे, तो मुझे नहीं जानकारी। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूं, ये कौन लोग हैं जी, इनके बारे में जानकारी उद्धव ठाकरे की शिवसेना को देना चाहिए कि ये महाराष्ट्रीय लोग हैं, या आजकल उन्होंने जो नया शब्द इजाद किया है मराठी मुसलमान हैं। अरे अलग अलग जिस तरह इस देश तरह तरह के ये चर्चा हो रही इस वक्त। नहीं, एक नया चलन है हमारे यहाँ, एससी मुसलमान, एसटी मुसलमान, आदिवासी मुसलमान, ये भी हो रहा है। अब ये नए नए किस्म के मुसलमान हो रहे हैं भाई। तो अब इसमें मराठी मुसलमान हैं कि नहीं, क्योंकि ये भाषा तो बंगाली बोलते हैं। और जाके उद्धव ठाकरे मराठी बुलवाने नहीं जाएंगे क्या? इनके पास नहीं जाते, वोट बैंक है ना उनके, इसी वजह से नहीं जाते। तो उसी बात पर ये मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने कहा है कि बीएमसी चुनाव के पहले अहिल्याबाई होलकर खेल स्मृति भवन, अहिल्याबाई होलकर बहुत मतलब कि जिन्होंने बनारस से लेके और बहुत जगह मंदिरों का पुनरुद्धार करवाया था, और वो मतलब उनके बारे में तो हर मराठी स्पीकिंग को प्राउड फील होना चाहिए, और उसका विरोध कर रहे हैं ये। और फिर अगर मैं ये बोलूंगा कि आज की शिवसेना बाला साहब ठाकरे की शिवसेना की परछाई भी नहीं है, जो उद्धव वाले हैं ना, बाला साहब जहां भी होंगे वो देखते होंगे कि उनकी शिवसेना का क्या हाल है ने, तो वो रोते होंगे वहां से ही कि मैंने एक पार्टी बनाई थी और उसका यह हाल कर दिया, इसने सिर्फ मुख्यमंत्री पद पाने के लिए, सत्ता के लालच में, और कोई कारण नहीं। तो ये अब जिस तरह से बताइए, आज के उद्धव ठाकरे का मुद्दा क्या है?
नहीं, अगर अगर ये बात आदित्य ठाकरे कह रहे हैं पंकज जी की जंगल कटे हैं, तो उस पर भी तो बात होनी चाहिए। अरे जंगल का ये पता है, ये आदमी मेट्रो का भी विरोध कर रहा था इसी मुद्दे पर कि आरए का वो आरए फॉरेस्ट एरिया वो कट रहा है। ये आदमी बुलेट ट्रेन का विरोध कर रहा था। अरे भैया, जब जंगल बचाने की इतनी है ना, कितने पेड़ लगाए हो जीवन में, ये भी बता दो कि मैंने वहां पे लगा दिया। और बच्चों के खेल मैदान से इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होता है, और इन झोपड़ियों से इन्वायरमेंट क्या, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं क्या ये झोपड़ी, प्लास्टिक वाले। ये जंगल का बहाना बना है। अच्छा, अगर तुम्हें फॉरेस्ट बचाना है तो फॉरेस्ट के बीच में ये झोपड़ियां क्या कर रही हैं? झोपड़ी हटाओ, फॉरेस्ट रहेगा। नाटक कर रहे, बेवकूफ बना रहे हैं। ये कौन है ये लोग, कहां से आए हैं? ऐसे मुद्दे क्यों हैं यूबीटी के पास? ये यूबीटी के पास मुद्दा है क्योंकि उनको लगता है कि बीजेपी के खिलाफ मैं लड़ रहा हूं तो सारा मुसलमान हमको वोट देगा। इस देश में जो बीजेपी का जहां विरोध कर, साल भर के अंदर 2 चुनाव देख लिया ना, कहां मिला? ये और कोई कारण नहीं है, सिर्फ ये मुसलमानों के वोट बैंक के लिए, और कोई कारण नहीं। नहीं तो बच्चों के खेलने का मैदान बने, और इसका विरोध कोई क्यों करेगा? और वो मैदान है, बनाना नहीं है, मैदान है, वो आने जाने का, सिर्फ बच्चों के आने खेलने के लिए आने जाने का रास्ता देने की बात है। और वो कह रहे हैं कि बच्चों के लिए पगडंडी बनाई जाएगी, उससे जंगल खत्म होगा। और जो झोपड़ियां बन गई इतनी लंबी चौड़ी है, पता चला उससे जंगल संरक्षित हो रहा है। ये बेवकूफ बना रहे हैं। और मैं आपको आज बता रहा हूं कि क्लाइमेट से इसका कुछ लेना देना नहीं है। अगर क्लाइमेट का लेना देना होता तो मीठी नदी का जो साफ सफाई था उसमें आरोप नहीं लगते। बिल्कुल, तमाम आरोप उस वक्त भी लगे। अब इस वक्त की ये राजनीति चल रही है, अरे एक तरफ मराठी और नहीं, हिंदी का आप विवाद पिछले किया हुआ है। मैं एक बात बताता हूं, आप पिछले 10 साल के मराठी अखबार या मुंबई के अखबार निकालिए, जिस भाषा का निकालना हो, और देखिए कि जितने भी करप्शन हुए हैं बीएमसी में, वो किन पे लगे हैं आरोप। अपने आप समझ में आ जाए कि मुंबई से कौन प्यार करता है और कौन उसको पैसे के लिए सिर्फ धोखा दे रहा है, ठग रहा है। निकालिए ना, मराठी अखबार निकालिए, हिंदी अखबार निकालिए, अंग्रेजी अखबार निकालिए, और देखिए बीएमसी में कितने करप्शन के चार्ज हैं, और करप्शन के चार्ज किस परिवार से जुड़ रहे हैं जाके। अब समझ में आया कि बीएमसी को किसने लूट कर खाया है। ये हर चुनाव के पहले भाषा विवाद पैदा करना और ये मुस्लिम तुष्टीकरण, ये नई रीत होती जा रही है मुंबई की। आप देखिए जाके, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं कि बीएमसी में जितने घोटाले हुए हैं वो किस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो और फैसले हो रहे हैं उनका तो विरोध इसी तरीके से हो रहा है। वो चाहे आप पिंपरी चिंचवाड़ में जाएं, जब नगर निगम में इस तरीके से हटाया अवैध घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्यों को, तो वहां पर भी विरोध शुरू हो गया, मामले को कोर्ट तक खसीटने लग गए लोग। नहीं तो ये तो देखिए, मैं तो इतना जानता हूं कि हमें किसी देश के नागरिक से परेशान नहीं है, हमें अवैध शब्द से परेशान है। अगर आप अवैध हो तो कहीं के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको हटाया जाएगा। और अगर आप वैध हो तो कोई माई का लाल नहीं हटा सकता। मैं इस शब्द पे जोर देता हूं। आपके पास अगर कागज है, सत्य कागज है, तो फिर कागज तो दिखाना पड़ेगा, कागज तो दिखाना पड़ेगा। बाकी और सिर्फ इस बात दादागिरी करके कि मेरी संख्या है और मेरा एक वोट बैंक है, इस वजह से मैं कहीं पे भी झोपड़ी डाल के कब्जा करके रहूंगा, वो तो भाई जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से द्वारका तक ये नहीं होने वाला। कटक से टक तक, ठीक है। और हटाना चाहिए, जो नहीं हटा रहे हैं वो समझे, लेकिन नियमतः इन्हें हटाना चाहिए। ठीक है पंकज जी, फिलहाल एक तरफ महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी के विवाद पर इतना बवाल छिड़ा हुआ है, दूसरी तरफ अब आदित्य ठाकरे आरोप लगा रहे हैं कि जंगल काटा जा रहा है। तो वहीं आदित्य ठाकरे को जवाब दिया है कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने, और उन्होंने कहा कि बांग्लादेशियों की झोपड़ी बचाने का जो प्रयास ये कर रहे हैं वो प्रयास पूरा नहीं होगा, और वहां पर खेल का मैदान, उसका रास्ता जो बना है वो बनाया जाएगा और बच्चों के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। फिलहाल इस पूरे खबर पर आपकी राय क्या है, चर्चा पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी बने रहेगा हमारे साथ, देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।